हाय। तो आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स एंड परमिशंस को विस्तार वे में। ठीक है कि रूल्स एंड परमिशंस क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या रूल्स एंड परमिशंस होती है, तो थोड़ा और डिटेल में भी हम अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लॉगिन करनी है एडमिन क्रेडेंशियल्स के साथ। लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहला स्क्रीन आती है वो ये स्क्रीन है। अब इस पर्टिकुलर स्क्रीन में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सेटिंग्स पे जानी है। हमने डैशबोर्ड पे आ गए, डैशबोर्ड पे आने के बाद सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग्स पे गए। सेटिंग्स पे जाने के बाद ऊपर में हम चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे। अब ये सारे ऑप्शन में से सबसे जो मिडिल में जो ऑप्शन है रोल्स एंड परमिशन, उसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक पेज में हमें लेके जाता है, जो कि कंप्लीटली रोल्स एंड परमिशन के डिटेल व्यू है। अब इस पर्टिकुलर व्यू में हम देख सकते हैं कि जितने भी रोल्स है सबसे ऊपर में सब हमारे लिस्टेड है, और सारे परमिशन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। इवन अगर हम कोई नया भी रोल हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद ऑटोमेटिक ये सबसे ऊपर में ही लिस्ट हो जाएगी और राइट हैंड साइड में हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये मैनेज करना है कि कौन सा पर्टिकुलर परमिशन किस पर्टिकुलर रोल्स को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी परमिशन है, सारे परमिशन आपके मॉड्यूल वाइज है। ठीक है। सो लेट्स से सबसे पहला परमिशन रोल्स एंड परमिशन है। अब रोल सेट परमिशन का जो ये पर्टिकुलर स्क्रीन है, जो ये ऑप्शन होनी चाहिए कि किसके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि रोल्स एंड परमिशन देख पाए लोगों के और उनको मॉडिफाई कर पाए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, मतलब इस पर्टिकुलर रोल के पास ये परमिशन है। और जिनके पास ये टिक मार्क नहीं है, जो ब्लैंक है, इसका मतलब इनके पास नहीं है। अगर किसी को हमें देना है, हमें सिंपल इस टिक बॉक्स में क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक करनी है, तो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर जो परमिशन है ये इस रोल के पास भी चली जाएगी। बट हमें ये जो पर्टिकुलर परमिशन रोल्स एंड परमिशन वाला, ये चेक कर पाना एंड देन मॉडिफाई कर पाना, अलग अलग रोल्स को दे पाना, तो ये बहुत ही क्रूशियल परमिशन है जो कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन एडमिन के पास ही होनी चाहिए। किसी और रोल को हमें देनी नहीं चाहिए। उसके साथ साथ हम लेट्स से नेक्स्ट परमिशन की तरफ चलते हैं, कॉन्टैक्ट्स। अभी किसी भी परमिशन के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में एक आई का बटन है। अगर इनकेस कोई भी परमिशन हमें समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या है, क्या वो दर्शाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल इस आई बटन पे क्लिक करते ही हमें एक पॉपअप आ जाएगा, जो हमें कंप्लीटली उसका डिटेल से उसका रीजन बता देगा कि वो क्या है, वो एक्चुअली किस लिए है। तो वो पढ़ के भी हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर परमिशन इस काम के लिए यूज होती है। ठीक है। अभी जैसे कॉन्टैक्ट्स में किस किस पर्टिकुलर रोल के पास सर्च और व्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होना चाहिए, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन लीड्स को सर्च कर सकता है, व्यू कर सकता है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री देख सकता है, कोई लीड्स को अपलोड कर सकता है, डेटा अपलोड कर सकता है। किस किस रोल के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि डेटा को डिलीट कर पाए, ठीक है, या डाउनलोड कर पाए डेटा को, लीड्स को, और साथ साथ में अपने बेसिस ऑफ सोर्स भी लीड्स को वो सर्च कर पाए। किस किस पर्टिकुलर रोल के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो परमिशन मॉड्यूल है वो है कस्टम लीड फॉर्म। किस किस पर्टिकुलर रोल के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि कस्टम लीड फॉर्म को देख पाए और मॉडिफाई कर पाए। कस्टम लीड फॉर्म क्या होती है, ये वॉक इन लीड्स ऐड करते टाइम वो यूज होती है। वॉक इन लीड ऐड करते टाइम जो पर्टिकुलर कुछ अगर क्वेश्चन हम सेट करते हैं, तो उसे हम कस्टम लीड फॉर्म के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन किस किस के पास होनी चाहिए, ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली किस पर्टिकुलर रोल के पास मार्केट प्लेस का ऑप्शन होना चाहिए, मार्केट प्लेस का राइट होना चाहिए, मतलब कौन आईवीआर को सेट कर पाए, कौन सा पर्टिकुलर रोल के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि आईवीआर को सेट कर पाए, यूजर्स ऐड, यूजर्स मॉडिफाई, वो सब कर पाए। साथ साथ में एसएमएस ऑटोमेशन, एसएमएस ऑटोमेशन का जो पर्टिकुलर रोल्स एंड परमिशन है वो किस किस पर्टिकुलर रोल को देनी चाहिए, तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। सिमिलरली डैशबोर्ड, डैशबोर्ड हम देख सकते हैं हाइड डैशबोर्ड का एक ऑप्शन है। सो हाइड डैशबोर्ड में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर रोल को अगर मैं हाइड डैशबोर्ड दे दूंगा, तो उसमें क्या होता है, वो पर्टिकुलर रोल जब वो लॉगिन करेंगी अपने अपने क्रेडेंशियल्स के साथ वेब में, तो ऑटोमेटिकली उनका जो अगर डैशबोर्ड अगर दिखता है, तो डैशबोर्ड उनको हाइड दिखेगी। जो ओवरऑल एनालिटिक्स दिखती है, वो कंप्लीट वो ओवरव्यू कुछ नहीं दिखेगा, बस उनको ब्लैंक दिखेगा डैशबोर्ड। और लेफ्ट हैंड साइड में जो जो पर्टिकुलर हम परमिशन दिखे रखेंगे, वो पर्टिकुलर परमिशन लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे दिखती रहेगी। हो सकता है कि दो तीन ही चीज दिखे, सारी ना दिखे। अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर रोल को हम जो जो परमिशन दे रहे हैं, उसके हिसाब से उनको व्यू होगी। तो हाई डैशबोर्ड भी हम कर सकते हैं अगर इन केस हम चाहते हैं किसी रोल को वो डैशबोर्ड का ओवरव्यू और एनालिटिक्स ना दिखाना चाहे, तो हम दे सकते हैं, कर सकते हैं। किस किस पर्टिकुलर रोल के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वर्कफ्लो जो है उसको व्यू कर पाए एंड मॉडिफाई कर पाए, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स क्या होता है, ट्रेंड्स बेसिकली आपका वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि अकाउंट में क्या चल रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स ही बोल सकते हैं हम उसको।
तो किस-किस पर्टिकुलर रोल के पास ये होनी चाहिए कि वो ट्रेंड्स देख पाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख पाए। देख के फिर उस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी बनाए, इम्प्लीमेंट करे या एग्ज़ीक्यूट करे। तो ये भी हम कर सकते हैं यहाँ से। कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी, किस-किस रोल को ये ऑप्शन देनी चाहिए? व्यू कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी और मॉडिफाई कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी। तो कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी हमारा नॉर्मली यूज़ आता है डेटा अपलोड के टाइम, कि कोई भी पर्टिकुलर अगर कॉलम है, उसे अगर हमें फ़िल्टरेबल बनानी है, तो उस टाइम हमें कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी क्रिएट करके डेटा अपलोड के समय उस कॉलम के साथ मैप करना पड़ता है। तो फिर यूज़र्स भी और एडमिन या मैनेजर कोई भी उसको फिर फ़िल्टर करके डेटा को सॉर्ट कर पाएगा। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन कि कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी क्या-क्या अभी एडेड है सिस्टम में, उसे चेक कर पाना एंड उसे मॉडिफाई कर पाना, किस-किस रोल को देना चाहिए, वो भी हम सेट कर सकते हैं। सिमिलरली पाइपलाइन, पाइपलाइन में कौन-कौन पाइपलाइन की सेटिंग देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। फिर पाइपलाइन के व्यू यूनिफाइड पाइपलाइन लीड्स, मतलब क्या होता है, एक पाइपलाइन के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स होते हैं। तो कैंपेन्स के अंदर जाके तो कैंपेन की लीड्स को डाउनलोड कर ही सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर पाइपलाइन के अंदर जितनी लीड्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल द कैंपेन्स, एक साथ अगर डाउनलोड करना हो या व्यू करना हो, तो वो भी हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन किस-किस रोल को देना चाहिए, ये हम यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली पाइपलाइन के कॉल लॉग्स एंड कॉल लॉग्स रिपोर्ट व्यू करना और डाउनलोड करना, वो भी ऑप्शन हम दे सकते हैं कि पाइपलाइंस के अंदर हर एक कैंपेन्स का इंक्लूड करके लॉग कॉल लॉग रिपोर्ट को डाउनलोड करना और व्यू करने का ऑप्शन किसके पास होनी चाहिए। सिमिलरली कैंपेन में जाने से हम देख सकते हैं कि किस किस पर्टिकुलर रोल के पास हम देना चाहते हैं ऐड एंड डिलीट कैंपेन, मतलब कैंपेन को ऐड कर पाए, क्रिएट कर पाए, डिलीट कर पाए, सारे कैंपेन को व्यू कर पाए, कैंपेन के अंदर के सारे लीड्स को व्यू कर पाए, फिर लीड्स लीड्स का जो है लीड्स का जो भी स्टेटस है उसको डाउनलोड कर पाए, फिर लीड्स को मॉडिफाई कर पाए, लीड को डिलीट कर पाए, कॉल लॉग्स पूरा चेक कर पाए उस पर्टिकुलर कैंपेन का, देन कॉल लॉग्स रिपोर्ट को डाउनलोड कर पाए, इवन टास्क देख पाए कि किस किस पर्टिकुलर यूजर के पास क्या क्या टास्क असाइंड है, फिर अपलोड जो डेटा अपलोड हुई है वो अपलोडेड फाइल्स को चेक कर पाए, इवन कैंपेन जो ऑलरेडी क्रिएटेड है एग्जिस्टिंग कैंपेन को मॉडिफाई कर पाए, और कैंपेन ओनर में खुद को भी या किसी और को इंक्लूड कर पाए। तो ये पर्टिकुलर जितने भी परमिशन है किस किस पर्टिकुलर रोल्स को देनी चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेट करके हमें सेव चेंजेस करनी है। फिर इंटीग्रेशन, तो किस-किस पर्टिकुलर रोल को हमें ये ऑप्शन देना है कि कोई एक नया इंटीग्रेशन क्रिएट कर पाए, एग्जिस्टिंग इंटीग्रेशन को मॉडिफाई कर पाए, किसी भी एक इंटीग्रेशन को डिलीट कर पाए, या कोई भी एक इंटीग्रेशन को व्यू करके उसके एपीआई डिटेल्स को वो कैप्चर कर पाए, ले पाए, जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने में ईज़ी हो। तो ये सारे परमिशंस या राइट्स किस-किस पर्टिकुलर रोल को देनी चाहिए, हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिमिलरली रिपोर्ट्स, किस-किस रोल को देनी चाहिए कि यूज़र रिपोर्ट और कैंपेन रिपोर्ट को व्यू कर पाए और डाउनलोड कर पाए। सिमिलरली यूजर्स, अब यूजर्स में किस किस रोल को देनी चाहिए कि नया यूजर क्रिएट कर पाए, व्यू यूजर्स को, सारे यूजर्स को देख पाए, अपने डिपेंडेंट इवन ऑल यूजर्स को देख पाए, और जो भी एग्जिस्टिंग यूजर्स है उनका डिटेल्स को मॉडिफाई कर पाए, और अपने पास जो लीड है उसके साथ साथ अगर दूसरे यूजर्स के भी लीड्स को देखनी है तो यहाँ से भी वो देख पाए। तो ये सारे परमिशंस का मतलब यही है। तो किसी भी पर्टिकुलर रोल को हमें अगर देनी है ये सारे परमिशंस तो हम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? बस कोई भी एग्जीक्यूटिव या यूजर लेवल को हमें ये पर्टिकुलर परमिशन नहीं देनी है। अपने यूजर्स बस अपना ही लीड देख पाए, किसी दूसरे यूजर्स का लीड उन्हें वो परमिशन देना सही नहीं है। बट एज पर द कंपनी लेवल, एज पर द काम के आपके काम के अनुसार आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है? सिमिलरली बिल एंड सब्सक्रिप्शन, तो किस किस पर्टिकुलर रोल को ये ऑप्शन देनी चाहिए कि बिल एंड सब्सक्रिप्शन इस अकाउंट का भी देख पाए, साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, व्यू उसके डिटेल्स जो है व्यू कर पाए, या ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग को कुछ मॉडिफाई कर पाए। तो ये सारे ऑप्शंस भी किसको देनी चाहिए हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सिमिलरली मोबाइल, मोबाइल मतलब जो यूजर पर्सपेक्टिव से यूजर व्यू जो होती है, कोई भी लीड का कॉन्टैक्ट हिस्ट्री चेक करना, एक लीड को दूसरे कैंपेन में कॉपी करना, कोई भी यूजर को अगर हम चाहते हैं कि रीअसाइन का भी ऑप्शन, रीअसाइन वो कर पाए, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, नहीं तो हम इसको अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। अ, अगर हम चाहते हैं यूजर टू रीओपन क्लोज लीड्स, कोई भी अगर क्लोज लीड्स है उसको अगर रीओपन करने का भी अगर ऑप्शन दे, हम दे सकते हैं किसी भी रोल को। ठीक है? अलाउ यूजर्स टू व्यू मोबाइल नंबर्स, अगर हम नंबर नंबर मास्किंग करके रखें तो अलाउ यू, और उसके बाद भी हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर शो कर पाए, तो हम यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है? और अगर चाहते हैं कि ऐसे अलाउ यूजर टू व्यू मोबाइल नंबर्स को हम अनसेलेक्ट करके रखें, तो इसका मतलब नंबर मास्किंग करे ना करे, लीड में उनका नंबर उनको शो नहीं होगी। ठीक है? उसके बाद अलाउ यूजर टू एडिट लीड इंफॉर्मेशन, तो कोई भी जो लीड इंफॉर्मेशन है उनको एडिट कर पाना। ठीक है? किस किस पर्टिकुलर रोल को हमें देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो ये जो मोबाइल वाला जो पर्टिकुलर जितने परमिशन है,
ये सारे परमिशंस हम अपने एग्जीक्यूटिव लेवल या यूजर लेवल या एजेंट लेवल को हम दे सकते हैं।